जय श्री कृष्ण भक्तों। नया साल शुरू होने से पहले एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आपने चुपचाप और श्रद्धा के साथ कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी की जड़ें हिलने लगेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह क्षण है जब भाग्य करवट लेता है। नए साल में माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा धन बरसाएगी कि आप स्वयं सोच में पड़ जाएंगे कि इस कृपा को संभाले कैसे। जिनके जीवन में दुख ही दुख रहे, जिनकी मेहनत का फल कभी हाथ में नहीं टिका, जिनके सपने हर साल अधूरे रह गए, उनके लिए यह उपाय एक शुरुआत बन सकता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस साल हद से ज़्यादा सहा है। अपमान, असफलता, कर्ज, बीमारी, रिश्तों की टूटन, यह सब कुछ एक साथ झेलना पड़ा है। मन थक चुका है, आत्मा भारी हो गई है। लेकिन भक्तों, समय रुकता नहीं है। नया साल बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। और अगर आपसे उससे पहले यह बासी रोटी का उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी केवल आपके घर आएगी ही नहीं बल्कि वहीं स्थायी रूप से वास करेंगी। फिर आप जिस काम को हाथ लगाएंगे, जिस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, वहीं से धन, अवसर और सम्मान आपके पीछे चलने लगेंगे। भक्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कह रही, न कोई मनोरंजन, न कोई कल्पना। आज जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वे शास्त्रों की गहराई से निकले हुए अनुभव है। यह वह ज्ञान है जिसे हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कान इसके योग्य नहीं होता। संतों ने इसे जिया है, भोगा है और फिर इसे गुप्त रखा है, क्योंकि यह उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं बल्कि बोझ बन सकता है। लेकिन अगर सही व्यक्ति सही समय और सही भावना से इसे करे तो केवल हालात नहीं बदलते, भाग्य को भी झुकना पड़ता है। अधिकांश लोग सोचते हैं नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है वह जानता है कि नया साल कोई जादुई दरवाज़ा नहीं खोलता। नया साल पुराने कर्मों का ही नया हिसाब खोलता है। जो आपने वर्षों में बोया है वही इस साल उगने वाला है। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी स्थिति वहीं की वहीं रहती है, दोष न समय का है न किस्मत का, दोष कर्मों का है। अगर आपके जीवन में मेहनत के बावजूद पैसा टिकता नहीं, कर्ज एक उतरता है, दूसरा सिर पर बैठ जाता है, विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है। अगर दवा चलती है, इलाज होता है, लेकिन राहत नहीं मिलती, तो दोष डॉक्टर का नहीं है। यह संकेत है कि कहीं न कहीं कर्मों का बोझ मन और जीवन पर हावी हो चुका है। और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि अन्न का सम्मान है। शास्त्र कहते हैं, जिसने अन्न को समझ लिया उसने अपने जीवन को समझ लिया, और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी सुनते ही बहुत से लोग नाक सिकोड़ लेते हैं, उसे बेकार समझते हैं, फेंकने योग्य मानते हैं। लेकिन भक्तों, ध्यान से सुनिए, बासी रोटी तुच्छ नहीं होती। बासी रोटी तपस्या है। ताज़ा भोजन का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान नहीं करता, जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं। आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। लेकिन जिस घर में बासी अन्न को प्रसाद माना जाता है, जहाँ रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर की देन समझा जाता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती, वहाँ कर्ज जड़ नहीं पकड़ता, वहाँ दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता। लेकिन याद रखिए, यह उपाय खेल नहीं है, इसके कुछ कठोर नियम हैं। पहला, यह उपाय गुप्त रहेगा। जिस दिन आपने इसे किसी को बताया उसी दिन इसका प्रभाव टूटने लगता है। दूसरा, इसे मजाक में नहीं करेंगे। तीसरा, मोबाइल, बातें, वीडियो सब दूर रहेंगे। चौथा, मन में जरा भी संदेह आया कि पता नहीं होगा या नहीं, उसी क्षण उपाय की शक्ति समाप्त। और पांचवा, यह उपाय वही करे जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं।
कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला इंसान दिन में हंसता है लेकिन रात को जागता है। शास्त्र कहते हैं कर्ज कई बार इस जन्म का नहीं होता, वह पुराने कर्मों का बंधन होता है। इसलिए पैसा आता है लेकिन फिसल जाता है। ऐसे में शनिवार की सुबह किया गया बासी रोटी का उपाय कर्मों का संतुलन बनाता है। यह जादू नहीं, न्याय है। पीपल के नीचे चुपचाप किया गया यह उपाय धीरे धीरे रास्ते खोल देता है। पैसा टिकने लगता है, मन हल्का हो जाता है। विवाह का रुकना भी केवल उम्र या हालात का विषय नहीं होता, यह कर्म और ऊर्जा का संकेत है। इसलिए सोमवार की रात बासी रोटी से किया गया उपाय मन और रिश्तों की गांठ खोलता है। गाय और कौवे को दिया गया अन्न स्त्री पुरुष ऊर्जा और पितृदोष को संतुलित करता है। परिणाम अचानक नहीं लेकिन स्थायी आते हैं। गरीबी से केवल जेब की स्थिति नहीं होती, वह एक संस्कार होता है पीढ़ियों तक चलने वाला। बासी रोटी से किया गया यह उपाय गरीबी को विदा करता है, धन को नहीं बुलाता, क्योंकि जब गरीबी जाती है तब धन ठहरता है। धीरे धीरे अवसर दिखने लगते हैं, नियंत्रण आता है और सबसे बड़ा परिवर्तन मन से डर निकलने लगता है। बीमारी भी केवल शरीर का रोग नहीं होती, वह कर्म और मन की परीक्षा होती है। रविवार को चींटियों को बासी रोटी और गुड़ देना शरीर और आत्मा के बीच टूटा संवाद जोड़ता है। यह उपाय दवा का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे असर करने की शक्ति देता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह दो कर्मों का बंधन है। इसलिए इसका उपाय भी शरीर से नहीं, भाव से और अन्न से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण यह उपाय गुप्त है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी है। यह उपाय सोमवार की रात किया जाता है। सोमवार मन का दिन है, चंद्र का दिन है। विवाह मन के संतुलन से ही होता है। उस रात घर में जो रोटी बच जाए वही बासी रोटी इस उपाय की आधार बनेगी। ध्यान रहे, यह रोटी किसी मजबूरी की नहीं, श्रद्धा की होनी चाहिए। अब उस बासी रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए। यह 2 टुकड़े केवल रोटी नहीं है, यह स्त्री और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। अब पहला टुकड़ा अपनी अगली सुबह गाय को खिलाए। गाय शुद्धता का प्रतीक है, माता है, करुणा है। जब गाय को अन्न दिया जाता है तो घर की रुकावटें धीरे धीरे पिघलने लगती है। गाय उस अन्न के साथ आपके घर का दुख भी अपने भीतर लेती है। दूसरा टुकड़ा उसी दिन कौवे को दीजिए। बहुत लोग कौवे को अशुभ समझते हैं। कौवे पितरों का दूत है। विवाह में देरी कई बार पितृदोष के कारण होती है। जब कौवे को अन्न दिया जाता है तो वह संदेश ऊपर तक ले जाता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो विवाह के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। इस उपाय को करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। शास्त्र कहते हैं जब हम जिद करते हैं तब कर्म उलझता है। केवल इतना भाव रखें कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए उचित हो वही शीघ्र मेरे जीवन में आए। इस उपाय के बाद जो परिवर्तन आते हैं वे धीरे आते हैं लेकिन स्थायी आते हैं। दूसरा उपाय, व्यक्ति अपने अनजाने में बासी रोटी को फेंक देता है, जिसे वह अपने भाग्य को ही फेंक देता है। यह उपाय धन बुलाने का नहीं, यह गरीबी को विदा करने का है। यह उपाय गुरुवार या शनिवार की रात किया जाता है। यह रात इसलिए चुनी जाती है क्योंकि रात मन की सच्चाई बाहर लाती है। दिन में इंसान झूठ बोल लेता है लेकिन रात में उसका मन स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। घर में उस रात जो बासी रोटी बच जाए वही बासी रोटी साधना का आधार बनेगी। अब उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखिए। गुड़ केवल मिठास नहीं है, यह जीवन की कटुता को स्वीकार करने का प्रतीक है। उसके बाद उस पर रोटी पर चावल के कुछ दाने रखिए। अब उस रोटी को हाथ में लेकर कुछ क्षण रुक जाइए, आंखें बंद करिए और अपने जीवन को याद कीजिए। कहाँ कहाँ पैसा आया, कहाँ कहाँ बह गया, कहाँ मेहनत की और कहाँ परिणाम मिला। यही स्वीकार इस उपाय की आत्मा है। अब सूर्योदय से पहले घर से बाहर निकल जाइए, इसी को बताए बिना। यह गुप्तता इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्मी दिखावे से नहीं आती। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी। मन को शांत रखते हुए ऐसे चलिए जैसे आप कोई भारी बोझ उतारने जा रहे हैं।
अब वहाँ रुक जाइए जहाँ गायें आती जाती हैं। अब उस स्थान पर बासी रोटी रख दीजिए। गाय दिखे तो उसे स्वयं खिला दीजिए, अगर ना दिखे तो भी चिंता मत करिए। अब धीमे स्वर में या मन में केवल इतना कहिए, हे अन्नपूर्णा माता, मैंने कभी जानकर कभी अनजाने में अन्न, श्रम और समय का अपमान किया हो तो मैं इस बोझ को आपको सौंपता हूँ। मेरे जीवन से अभाव का संस्कार निकाल दीजिए। इसके बाद वहाँ रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसका अर्थ है यह आप पुराने अभाव को दोबारा देखने नहीं जा रहे। अब समझिए इसका प्रभाव। यह उपाय आपको अचानक अमीर नहीं बना देगा, इसलिए यह आपको गरीब रहना असंभव बना देगा। अंत में भक्तों, 2026 आपके लिए कैसा रहेगा यह ग्रह तय नहीं करते, यह आप तय करते हैं अपने भाव, अपने कर्म और अन्न के प्रति सम्मान से। अगर आपने पुराने साल को सम्मान से विदा किया और नए साल में हल्के मन से प्रवेश किया तो समझ लीजिए कि आने वाला समय डर नहीं, संतुलन लेकर आएगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सब कुछ संभालने लायक होगा, और जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है।